सभी लोगों को पता है आईपीएल शुरू हो चुका है, तो उसी के बारे में आप लोगों को बताने आई हूँ मोस्ट बीट के बारे में। इसके ब्रांड एम्बेसडर है वन एंड ओनली फॉर्मर क्रिकेटर ऑफ न्यूजीलैंड टीम ब्रैंडन मैकमिलन। मोस्ट बेट पे आप फ्री में देख सकते हैं आईपीएल, और आईपीएल मैच देखने के दौरान लगा सकते हैं प्रेडिक्शन, वो भी केवल 300 रुपये के मिनिमम डिपॉजिट के साथ, वो जीत सकते हैं बहुत सारा कैश। और अगर आपको भी फैंटेसी स्पोर्ट्स खेलना पसंद है तो आप अपने पसंद के स्पोर्ट्स में अपने पसंद के टीम प्लेयर सेलेक्ट करके लगा सकते हैं प्रेडिक्शन। और मोस्ट बेट का 24/7 कस्टमर सपोर्ट सिस्टम आपके लिए देता है। आप अपना पैसा आराम से किसी भी तरीके से विड्रॉ कर सकते हैं, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे या किसी भी मेथड से। और सबसे ज़रूरी बात, फ्री में रजिस्टर करें और पाए 25,000 का बोनस और 250 स्पिन फ्री। मेरा कोड इंडिया 2022 और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही रखा है, तो प्लीज़ जल्दी जल्दी जाइए और डाउनलोड करिए। तो जल्दी जाइए और खेलना शुरू कीजिए। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। तो आज दिन है रविवार और तारीख है 1 और मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है। मॉर्निंग हो गई है, देख सकते हैं उजाला 5:30 बजे ही कितना उजाला हो जाता है। तो चलो मैं चलती हूँ, जल्दी जल्दी अपने रूटीन है वो आज स्टार्ट करती हूँ। और आज के रूटीन में मेरे जो मॉर्निंग में मंदिर जाती थी, आज मंदिर भी नहीं जाना। आज मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं वो नहीं करनी है। जैसे मैं तुलसा जी की पूजा करती हूँ तो रविवार में वो नहीं करनी है मुझे, आरती वगैरह कुछ भी, और मंदिर भी नहीं जाना है। तो आज मुझे सिर्फ रविवार की पूजा करनी है। तो चलो पहले अपने नीचे दरवाजे वगैरह खोलती हूँ, पानी छिड़क के आ जाती हूँ। उसके बाद फिर मुझे आज छत धुलनी है, उसके बाद फिर नहाऊंगी, यहाँ झाड़ू पोछा करना है। तो सब कुछ आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो मेरा मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ देख सकते हैं हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी, और यही खासियत है इधर मालवा साइड की कि यहाँ पर रात में इतना ज़्यादा ठंडा मौसम हो जाता है कि आपको मैं क्या बताऊँ। अगर ऊपर सो रहे हो ना तो आपको चादर ओढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो जो पन्नी वगैरह ढकी थी, क्योंकि बादल आ रहे थे तो रात में ढक दिया था मम्मी जी ने, तो वो मैंने हटा दिए। धूल धूल हो रही थी बहुत ज़्यादा छत पर। और कल मैंने पूरी नीचे की क्लीनिंग करी थी, तो अगर मैंने छत नहीं धोई तो नीचे वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि छत पे बहुत ज़्यादा धूल थी और बहुत मिट्टी थी। और जब से मैं आई थी घर से तब से मैं धो नहीं पाई थी। तो मैंने कहा आज मुझे मंदिर वगैरह नहीं जाना है, तुलसी मैया की भी आरती नहीं करना है, तो मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम है, तो फटाफट से मैं छत वगैरह ये धुल देती हूँ। यहाँ मैं आ गई थी नहाकर, और सीधे मैंने ऊपर से झाड़ू लगाने के बाद में नीचे भी मैंने झाड़ू वगैरह लगा ली। आज मैंने पोछा नहीं लगाया है ऊपर। और फिर मैं नहा ली, और नहाने के बाद में फिर मैं कर रही हूँ अपना थोड़ा बहुत स्किन केयर, जो नहाने के बाद करती हूँ। बस मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा लेती हूँ, और जिस दिन सिर धुलती हूँ तो उस दिन मैं सिंदूर ज़रूर लगा लेती हूँ मांग में। तो बस चलो अब चलते हैं, पूजा की तैयारी करती हूँ। तो फ्रेंड्स, पूजा में जो इस्तेमाल करती हूँ मैं अग्यारी के लिए कंडा वगैरह, तो वो ख़त्म हो गया था। तो यहाँ मैं किस तरीके से अग्यारी करूँगी वो मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ। जैसे मैं एक गूगल की जो गीली वाली धूप रहती ना, इसी की मैं कटोरी बना लेती हूँ, और हाथ से ही काफ़ी अच्छी एक मतलब दीपक टाइप बन जाता है, छोटा सा गोल। और उसी में ही हम धूप रख देंगे और उसी में हम सारी चीज़ें चढ़ा देंगे, जैसे हम अग्यारी करते हैं ना। और सूर्य भगवान का मैं हर रविवार को हवन करती हूँ। आज तो वैसे मैं फास्ट नहीं रख रही हूँ, पहले थोड़ा पूरी तरीके से मैं थोड़ा फिट हो जाऊँ, उसके बाद ही मैं अपना फास्ट वापस से स्टार्ट करूँगी। तो अभी सब लोग घर में मना भी कर रहे हैं, पतिदेव वगैरह भी, तो इसलिए फिर मैं नहीं कर रही हूँ। पर पूजा मैं उसी विधि विधान से करती हूँ, जैसे मैं चालीसा पढ़ती हूँ, उनका स्तोत्र पढ़ती हूँ, आदित्य हृदय स्तोत्र, तो वो सारी चीज़ें मैं यहीं बैठकर पढ़ती हूँ। और ये सारी चीज़ें तो मैं डेली भी पढ़ती हूँ। तो यहाँ मेरी पूजा हो गई है। अभी हंसी आ गई थी, और नायशा मेरे पास में बैठी। कल नायशा, आपको पता है, सब बहुत याद कर रहे थे कि नायशा को ना लू लग गई थी, स्कूल जा रही है ना। हेलो दोस्तों, आपको एक बात बताओ, अभी है ना मम्मा कुछ कह रहे थे सारा। चुप रहो तो ना, इसलिए हमने, अरे चुप रहो।
तो फ्रेंड्स मेरी पूजा वगैरह हो गई है। अब मैं लेकर आई हूँ अपना नाश्ता। तो मेरे नाश्ते में है आज दही, बहुत सॉरी मैं करी दही, जलेबी और पोहा और सेव। आओ ना आयशा। और मैं आप लोगों को बताऊं, आज है मेरी ननद का बर्थडे और साथ में एक स्पेशल चीज़ भी है कि आज मुझे खाना नहीं बनाना। इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। और ये मैं रैपर से पैक करके दूंगी। हाँ, तो अभी हम लोग नाश्ता वगैरह कर लें, थोड़ा बहुत मैं अपना काम निपटा लूँ। खाना तो बनाना नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ जो मेरे काम है वो समेट लूँ जल्दी से। और फिर मुझे जाना है मेरी ननद के घर पर, रिंकी दी के यहाँ जाना है। मतलब ट्विंस है मेरी जो ननद है ना, दोनों जुड़वा हैं, 5-5 मिनट का फ़र्क है। तो एक की तो शादी नहीं हुई, वो घर में ही है, और एक की शादी हो चुकी है, तो उनको हम विश करने जाएंगे। घर पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो चलो मैं पहले अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। क्या आलसीपन ख्याल का भैया, छोड़ो चलना है। अरे यार लाइट, रुक जाओ 5 मिनट बस। नहीं चलो चलो चलो, अरे फिर वापस आना यार। चलो आज काम नहीं करो तो सोई गए तुम। मेरी आँख लग गई यार। चलना चलो। खाना जो नहीं बनाना, इसलिए सो गई थोड़ी देर के लिए, पता है। अच्छा कितनी देर हो गई? नायशा के बाल काट दिए थे। तो गाइस मैं पता है मैं सो गई। यहाँ पे बच्चे गए अपनी बुआ के साथ में, चले गए, वो लोग निकल गए। और जब मैं सो रही थी तो इन्होंने देखा होगा, तो कहा, सोचा होगा कि लाओ 5 मिनट सो ही लेने दो। पता नहीं कैसे आज मेरी आँख लग गई। चलो रेडी हो जाती हूँ जल्दी। तो फ्रेंड्स मैंने सोचा पता नहीं कब तक आएंगे वहाँ से, तो मैं अपने ये कपड़े हैं सारे ये ऊपर डाल के मैं आ जाती हूँ, ऊपर फैला आती हूँ, सूख जाएंगे। वैसे तो मैं छाँव में ही डाल के आऊँगी, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। और ऊपर मुझे वेंटिलेशन भी मुझे ढक के आना है, क्योंकि गर्म हवा बहुत आ रही है और गर्मी बहुत पड़ने लगी है अब। और जब मैंने ऊपर पूरा ढाँक दिया ना, तो नीचे बड़ा अंधेरा अंधेरा सा हो गया था। और मैं यही सोच रही थी कि लाओ इसको वापस खोल आऊँ, पर मैंने कहा चलो रहने दो। फ्रेंड्स मैं रेडी हो चुकी हूँ और सिंपल तरीके से ही मैं रेडी हुई हूँ। और ये आप लोग ना पहली बार देख रहे होंगे कि दिन में बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है। जैसे मेरी ननद की लड़की का भी दिन में ही किया था दोपहर में, ऐसे ही हम लोग जा रहे हैं अपनी ननद का भी, क्योंकि जो उनके फादर इन लॉ है ना, वो कर्नल हैं, मतलब आर्मी से ही रिटायर हैं वो भी। तो मतलब बड़ा रूल वगैरह है उनके घर में, तो दिन में ही बर्थडे सेलिब्रेशन हो जाता है। और देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लाख की चूड़ी पहनी है, मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट करी थी। इधर उधर की मैंने ये मिला ली है, और जो बीच में जो रेड कलर है ना, ये लाख की चूड़ी है, जो कि राजस्थान में इधर बड़ा पहना जाता है लाख। चलो चलती हूँ नीचे, नहीं तो लेट हो जाएगा। और ऊपर मैं ढाक के आ गई। चलो चलती हूँ, थोड़ा सा सामान ले चलती हूँ नीचे। और फिर हम लोग घर से निकलने के बाद सीधे आ गए थे हम ट्रेंड्स में, जहाँ मैं ले रही हूँ अपनी ननद के लिए कुर्ता और कुर्ती जो भी है वो यहाँ जो भी पसंद आएगा वो लूँगी मैं। और आज उनका बर्थडे है। वैसे मेरी दोनों नंदे ट्विंस हैं, जुड़वा हैं, तो दोनों का साथ में ही बर्थडे होता है। पर जो जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, पिंकी दी, वो घर में हमारे साथ रहती हैं, तो उनको मैं नहीं दूंगी क्योंकि उनको पसंद भी नहीं आते हैं। तो उनके लिए सीधे हम लोग पैसे ही दे देंगे। और जो जिनकी शादी हो गई है तो उनके लिए मैं यहाँ पर कुर्ता सेलेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि उनकी चॉइस मुझे पता है। मेरे जो पसंद किए हुए कपड़े हैं वो पहन लेती हैं आराम से। तो मुझे ये वाला कुर्ता ना बहुत पसंद आया था। और ये कौन से ब्रांड का है, अभी पता नहीं, ए से कुछ नाम था उस ब्रांड का एक कुर्ता है। तो मैं देख रही थी इसमें आस्तीन है कि नहीं है, तो है इसमें। तो बस अब बस मुझे एक ही कुर्ता चाहिए था। मुझे भी कुछ पसंद आए थे, एक वाइट कलर का कुर्ता था, तो मैंने कहा बाद में ले लूँगी, लेट हो रहा था। तो चलो चलती हूँ अब। तो फ्रेंड्स
यहाँ पर मैं जो कुर्ता लेकर आई थी तो वो मैं दिखा रही थी रिंकी दी को कि देख लो कैसा लग रहा है। तो बोली बहुत अच्छा है, बाद में ट्राई करके देखूंगी। तो यहाँ पर ना गुड़िया बहुत मस्ती कर रही थी, भूमि जो कि मेरी ननद की लड़की है बहुत मस्ती कर रही थी। और बस अभी हम थोड़ी देर में केक कटिंग करेंगे, क्योंकि जो पिंकी दी हैं वो कुछ काम से गई हैं बाहर, बस आती होंगी और आ गई थी वो। और दोनों बहनें ट्विंस हैं, तो बस नाम लिख के नहीं लाए थे केक पर, ट्विंस लिख कर ही लेकर आए थे। तो देख सकते हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, दोनों बहनों ने कभी अलग अलग केक नहीं कट किए हैं, दोनों ने साथ में ही केक कट किए हैं। या तो रिंकी दी घर पहुंच जाती हैं या फिर पिंकी दी आ जाती हैं। तो पिंकी दी तो अभी रात में भी घर पे केक हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू। रीमा का तो बोलो। आओ ये लो। चट्टू दे दे, चाकू दे दे। दे दो ना, अब हम खिला दे मम्मी। कोक लेना है। क्या चाहिए भूमि? कोक? हाँ? लो लाओ ग्लास, लाओ ग्लास लाओ। कोल्ड ड्रिंक चाहिए? कोल्ड ड्रिंक? चलो जाओ, भागो भागो, जल्दी जल्दी भागो। बना रही है दाबेली, आ जाओ इनके ब्लॉग में, आ जाओ, थोड़ा अपन भी दिख जाएंगे। चलो मैं फिर मिलती हूँ, है ना, धूप बहुत तेज हो रही है ना। चलो जाऊँ। हाँ, ओढ़ के नहीं आई यार, दुपट्टा बांध के आती तो सही रहता। ठीक है रिंकी दी। और हमने कराया रास्ते में खाना पैक, क्योंकि मम्मी जी पापा जी इंतज़ार कर रहे थे। टाइम अभी 2 बज गए थे हम लोगों को वहीं पर। तो हम लोगों को तो कुछ खास ज़्यादा भूख नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक दावेली वगैरह हम लोगों ने केक खा लिया था। तो यहाँ मैं थाली लगा रही हूँ मम्मी जी पापा जी की, क्योंकि काफ़ी देर से वेट कर रहे थे। तो यहाँ हमने एक छोला चना मतलब पैक कराया, और एक पनीर की सब्ज़ी, और यहाँ पे नान रोटी है, और ये प्याज वगैरह है। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग का एंड नहीं कर पाई, उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। कल के ब्लॉग मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर अपना।